हेलो भाई। नवंकित बजाज वालों ने तो सीएनजी बाइक लॉन्च करके सबको हिला दिया भाई। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना तगड़ा गाड़ी लॉन्च होगा, लेकिन भाई बजाज ने सबको शॉक कर दिया। ऐसे में आज के रेट में भाई बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन हो चुका है कि हम सीएनजी बाइक बजाज की ले लें या फिर अदर 125 सीसी की बाइक ले लें। बहुत भाई मेरे पे कमेंट भी कर रहे हैं कि एक्सट्रीम 125R के साथ फ्रीडम 125 जो लॉन्च हुई सीएनजी बाइक उसको कंपेयर कर दो। हालांकि देखो ये कंपैरिजन बनता तो नहीं है भाई, क्योंकि एक्सट्रीम आपकी एक स्पोर्टियर सेगमेंट की गाड़ी है, मतलब स्पोर्टियर जैसा उसका डिज़ाइन है, कम्यूटर उसको नहीं बोलेंगे। लेकिन ये जो फ्रीडम है ये बिल्कुल ही कम्यूटर है और इसका डिज़ाइन भी स्पोर्टियर नहीं है, रेट्रो टाइप का है। लेकिन आप लोग कह रहे हो तो चलो कंपैरिजन कर देता हूँ भाई, एक एक चीज़ डिटेल में। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज आप सभी के डिमांड पे मैं फ्रीडम 125 जो बजाज की तरफ से लॉन्च हुई है उसको हीरो की एक्सट्रीम 125R से कंपेयर करने वाला हूँ। एक एक चीज़ डिटेल में, एकदम कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। कितना कौन खर्चा कराएगा आपके जेब से 1 किलोमीटर चलने में वो भी आपको बताऊंगा, रनिंग कॉस्ट जिसको बोलते हैं। इसीलिए भाई वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना, काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाला है। तो आओ फटाफट शुरू करते हैं भाई। बजाज की फ्रीडम 125 में आपको पूरे 3 वेरिएंट मिल जाएंगे 7 कलर ऑप्शन के साथ है, जबकि हीरो की एक्सट्रीम 125R में आपको 2 ही वेरिएंट मिलेंगे 3 कलर ऑप्शन के साथ हैं। तो यहाँ पे वेरिएंट और कलर के मामले में आपकी फ्रीडम आगे निकल जा रही है। बात करें लुक और डिज़ाइन की तो दोनों गाड़ियों का फ्रंट से देख सकते हो भाई, दोनों गाड़ियों का लुक और डिज़ाइन बिल्कुल भी मैच नहीं करता। पहले फ्रीडम से शुरू करते हैं भाई। फ्रीडम भी नो डाउट फ्रंट से काफ़ी अट्रैक्टिव है भाई, लेकिन ये थोड़ा रेट्रो टाइप में चली जाती है। इसका मिरर आप देख सकते हो इस तरीके का मिलता है, हैंडल बार में थंब दे रखा है, वाइड हैंडल बार दे रखा है भाई, मजा आने वाला है चलाने में आपको। इसके अलावा इंडिकेटर आप देख सकते हो फ्लेक्सिबल नहीं है भाई, हैलोजन है। बाकी यहाँ पे आपको पूरा एलईडी का सेटअप मिल जाता है, लो बीम, हाई बीम, डीआरएल वगैरह सब चीज़ दे रखा है। और नीचे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है जो कि कवर किया हुआ है भाई, जल्दी सस्पेंशन खराब नहीं होगा। और मडगार्ड आपको बॉडी कलर का मिल जाता है भाई। एक्सट्रीम की बात करते हो तो इसमें मिरर चौड़े टाइप का दे रखा है, इसका भी हैंडल बार वाइड है भाई, इसके भी हैंडल बार में आपको थंब मिल जाता है। यहाँ पे नंबर प्लेट माउंट दे रखा है और इसका हेड भाई काफी अट्रैक्टिव, एकदम भाई बड़ी बड़ी सी बाइक लगती है। फ्रंट से देखने में लगता है कोई हायर सीसी की बाइक है, लेकिन एक्चुअल में ये 125 सीसी की बाइक है। बाकी यहाँ पे आपको डीआरएल मिल जाता है, हीरो का लोगो दे रखा है। हेड पे भी आपको डबल टोन का फिनिशिंग मिल जाता है। इंडिकेटर आपको इस तरीके का एलईडी मिल जाता है, ये फ्लेक्सिबल है भाई। और यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर का सेटअप मिल जाता है। बाकी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दे रखा है जो कि मोटा है भाई सेगमेंट की बाकी सारी गाड़ियों से। और यहाँ पे आपको मडगार्ड मिल जाता है बॉडी कलर का। तो फ्रंट से तो ये कहानी है भाई, किसी को ये पसंद आ सकता है, किसी को ये पसंद आ सकता है। साइड से देख लेते हैं दोनों गाड़ियों को। साइड से भी भाई दोनों गाड़ियां बिल्कुल भी मैच नहीं करती। सबसे पहले आपकी फ्रीडम से शुरू करते हैं। इस तरीके आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है छोटू सा, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा एल्युमिनियम का फिनिशिंग दे रखा है, बजाज का लोगो दे रखा है। सीट काफी लंबा दे रखा है, पीछे ग्रेवल भी दिख रहा है भाई। इसके अलावा इंजन आपको पूरा ब्लैक में मिलता है, गियर लगाने वाला इस तरीके मिल जाता है, आपको इंजन काउल मिल जाता है, एलोय आपको इस तरीके मिल जाता है, एलोय पे स्ट्रैप भी दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा मडगार्ड पे रफ एंड टफ का फिनिशिंग भी दे रखा है भाई, रगेड वाला। बाकी चैन आपको ओपन मिलता है, लेडीज के लिए फुटरेस्ट सारी गार्ड मिल जाता है। और यहाँ पे झोला वाला बांधने के लिए या फिर पेटी उटी बांधने के लिए, बोरा बांधने के लिए कह सकते हो, यहाँ पे 2 हुक भी दे रखा है। बाकी साइड स्टैंड, मेन स्टैंड आपको मिल जाता है और इवन साइड स्टैंड इंजन कटो का फीचर्स भी इसमें दे रखा है। और इसका इंजन लेटा हुआ है भाई। वहीं एक्सट्रीम की बात करते हो तो ये तो भाई ऑलराउंडर नहीं लगती, एकदम बिल्कुल ही स्पोर्टियर से लगती है। इस तरीके आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है, ट्रिपल टोन का यूज करा है हीरो मोटो को अपने। एक्सट्रीम का बैच दे रखा है, 125R का बैच दे रखा है। इसके अलावा स्प्लिट में आपको इसमें सीट मिलता है, जबकि उसमें आपको सिंगल ही सीट मिलता है। मतलब उस पर आप फैमिली वगैरह को बैठा सकते हो, लेकिन इस पर फैमिली को बैठाना थोड़ा सा रिस्की वाला चीज़ है। बाकी एलोय इसका देख सकते हो, एलोय इसका और इसका मैच करता है भाई, दोनों का लगता है बजाज ने कॉपी किया है। खैर इसके एलोय पे आपको स्ट्रैप नहीं मिलता, हालांकि रिफ्लेक्टर मिल जाता है, ईबीएस का बैच दे रखा है। और इंजन आपको ड्यूल टोन में मिल जाता है, इंजन काउल दे रखा है। इंजन काउल आपको इसमें एसेसरीज पे लेना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में आगे चल के। हालांकि जो चैन दे रखा है वो आपको ओपन ही दे रखा है, बिल्कुल ही फ्रीडम की तरह। और लेडीज के लिए फुटरेस्ट सारी गाड़ी इसमें मिल ही जाता है। बाकी पीछे ग्रेवल दे ही रखा है और हीरो का यहाँ पे एम्ब्लम दे रखा है और स्प्रिंट एबीडी का यहाँ पे बैच दे रखा है। और इसका गियर लगाने वाला सिस्टम थोड़ा सा अलग है भाई, सिंगल वाला दे रखा है। और इसमें भी आपको मेन स्टैंड, साइड स्टैंड मिल जाता है और साइड स्टैंड इंजन कटो का फीचर्स भी इसमें दे रखा है। साइड से तो ये कहानी हो गया भाई। एक और साइड से देख लो दोनों गाड़ियों को, दोनों गाड़ियों में आपको किक स्टार्टर मिल जाता है। आप फ्रीडम का एग्जॉस्ट सिस्टम देख सकते हो, एल्युमिनियम का फिनिशिंग दे रखा है, छोटा सा एग्जॉस्ट सिस्टम है। वहीं एक्सट्रीम का भी छोटा ही है, लेकिन एल्युमिनियम का फिनिशिंग नहीं दे रखा है, थोड़ा ये माटी कलर का इन्होंने पैनल दे रखा है ऊपर में। बाकी इस तरह का आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है एक्सट्रीम में, बड़ा सा एकदम
वहीं फ्रीडम में आपको नॉर्मल सा ही मिलता है, नॉर्मल ही दोनों में दे रखा है भाई, लेकिन एक्सट्रीम में बड़ा डिस्क ब्रेक मिलता है, लेकिन आपको इसमें छोटा डिस्क ब्रेक मिलता है। बाकी एक्सट्रीम में आप देखोगे ध्यान से तो इंजन ऑयल लेवल चेक करने वाला सिस्टम दे रखा है, लेकिन आपको ऐसा बजाज में नहीं मिलता। ये तो हो गया साइड का बात भाई। रियर से देख लो दोनों गाड़ियों को, रियर से भी बिल्कुल ही मैच नहीं करती दोनों गाड़ियां, हालांकि प्रीमियम दोनों गाड़ियां लगती हैं। फ्रीडम में आपको इस तरह का ग्रेवल मिल जाता है बॉडी कलर का, इस तरह का आपको टेल लाइट मिल जाता है, एलईडी में इंडिकेटर मैंने आपको दिखलाया ही था, नंबर प्लेट के लिए लाइट दे रखा है, नंबर प्लेट माउंट दे रखा है, मडगार्ड आपको मिल जाता है इस तरह का, और रियर हगर दे रखा है बड़ा सा एकदम, और पीछे वाला टायर भाई काफ़ी मोटा है। वहीं एक्सट्रीम की बात करते हो तो इसमें आपको स्प्लिट ग्रेवल मिलता है, सिंगल नहीं मिलता, और टेल लाइट इसका उससे तो थोड़ा प्रीमियम है भाई, ये स्टेप का मिलता है। बाकी इंडिकेटर मैंने दिखलाया ही था, नंबर प्लेट माउंट, नंबर प्लेट का लाइट इसमें भी दे रखा है, और इसमें भी रियर हगर दे रखा है, और इसका भी टायर 120 सेक्शन का ही है भाई, तो काफ़ी ये भी बल्कि लगता है देखने में। देखो लुक और डिज़ाइन आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, आपको किसका डिज़ाइन पसंद आ रहा है। मेरे को तो दोनों गाड़ियाँ ठीक लग रही है, लेकिन हाँ ज़्यादा बेटर एक्सट्रीम ही है भाई मेरे नज़र में, ये फ्रीडम के मुकाबले। हर किसी को एक्सट्रीम जल्दी पसंद आ जाएगा, तो ये चीज़ अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बाकी दोनों गाड़ियों का हॉट कंपेयर कर लेते हैं, जिसको हम लोग इंजन कहते हैं भाई। तो फ्रीडम में आपको 125 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है। वहीं एक्सट्रीम में आपको 124.7 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाता है, ये भी 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ही आता है। तो दोनों गाड़ियों के इंजन में कुछ खास डिफरेंस नहीं है भाई, सीसी में 0.3 सीसी का डिफरेंस है, तो इसको बड़ा डिफरेंस नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, दोनों गाड़ियों का गियर पैटर्न बिल्कुल ही सेम ही है भाई, 1 डाउन 4 अप लगता है, और दोनों गाड़ियों में आपको स्टार्टर के तौर पे किक और सेल्फ मिल जाता है। यहाँ पे तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है भाई, लेकिन अब पावर और टॉर्क में अच्छा खासा डिफरेंस हो जाता है। आओ कंपेयर कर लेते हैं। आपको फ्रीडम में 9.3 bhp का पावर मिलता है 8000 rpm पे, जबकि टॉर्क मिलता है 9.7 Nm का 6000 rpm पे। वहीं एक्सट्रीम में आपको 11.4 bhp का पावर मिलता है 8250 rpm पे, और टॉर्क मिलता है 10.5 Nm का 6000 rpm पे। तो अच्छा खासा पावर में डिफरेंस है भाई। अगर मैं आपको एग्जैक्ट पावर डिफरेंस बताऊं तो 2.1 bhp का पावर में डिफरेंस है, और 0.8 Nm का टॉर्क में डिफरेंस है। मतलब पावर भी ज़्यादा एक्सट्रीम में और टॉर्क भी ज़्यादा है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ भाई कि एक्सट्रीम इनिशियल में भी आगे निकलेगी फ्रीडम से, मिड में भी आगे निकलेगी, और टॉप एंड में भी आगे जरूर निकलेगी भाई, क्योंकि पावर और टॉर्क ज़्यादा है भाई, तो मज़ा एक्सट्रीम में आपको ज़्यादा देगी फ्रीडम के मुकाबले। बाकी अब रहा फ्यूल एफिशिएंसी का बात, फ्रीडम में आपको 2+2 मतलब 2 kg का आपको CNG टैंक मिलता है, और 2 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है, जबकि एक्सट्रीम में आपको CNG FNG नहीं मिलता है, 11.2 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है। रिजर्व दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता। रहा बात माइलेज का, तो आपको फ्रीडम पेट्रोल में 65 kmpl का माइलेज दे देगी, और CNG में चलाओगे तो 1 किलो में 100 किलोमीटर चलेगी। वहीं रहा बात एक्सट्रीम का, तो ये 65-70 का माइलेज दे देती है। अगर आप प्यार से चलाओगे तो, भगा के चलाओगे तो 60 तो आराम से देगी। तो ऐसे पेट्रोल कंपेयर करा जाए तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है भाई, सेम ही सा माइलेज है। बाकी रहा बात रेंज का, तो अगर आप फ्रीडम का दोनों टंकी फुल करा देते हो, मतलब CNG भी भरवा देते हो पूरा और पेट्रोल टंकी भी फुल करा देते हो, तो आपको 330 किलोमीटर का रेंज मिलेगा। और वहीं एक्सट्रीम भाई अगर आप फुल कराते हो, 11.2 लीटर पेट्रोल डलवा देते हो, तो आपको 600 किलोमीटर का रेंज मिलेगा। मतलब दुगना रेंज हो जा रहा है भाई। हालांकि एक्सट्रीम के फुल टंकी कराने में ज़्यादा पैसा लगेगा, मोटा मोटी आप मान के चलो 1200-1250 के समथिंग लगेगा। लेकिन अगर आप ये कराना चाहते हो फ्रीडम, तो ये 200 रुपये और प्लस मान लो 70 गुना का 140, 340 रुपये में फुल टंकी हो जाएगा इसका। तो भाई 340 गुने 2 करें तो 680 रुपये होता है। मतलब फ्रीडम आपको 680 रुपये में उतना रेंज देगी जितना एक्सट्रीम आपको 1200 रुपये में रेंज देगी। तो मेन यही फ़र्क हो जाता है भाई। हालांकि अगर मैं आपको एग्जैक्ट रनिंग कॉस्ट बताऊं तो कंपनी क्लेम कर रही है फ्रीडम आपको 1 रुपये में 1 किलोमीटर चल के देगी, लेकिन एक्सट्रीम 1 रुपये 70 पैसे में 1 किलोमीटर चलती है। तो 70 पैसे का डिफरेंस हो जाता है भाई, 70 पैसे का। मतलब आप समझ रहे हो, जैसे 50 रुपये का पेट्रोल डलवाते हो एक्सट्रीम में तो आप 1 दिन चलोगे, लेकिन 50 रुपये इसमें खर्च करते हो फ्रीडम में तो मोटा मोटी 1.5 दिन चलोगे, 1.5 दिन से ज़्यादा ही चलोगे भाई। तो कहीं ना कहीं CNG में थोड़ा सा फ़ायदा तो है भाई, मानो चाहे ना मानो। हालांकि उतना भी फ़ायदा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा तो फ़ायदा कह सकते हो। रहा बात टॉप स्पीड का, तो फ्रीडम में ज़्यादा टॉप स्पीड नहीं है भाई। पेट्रोल पे आपको 93 kmph का टॉप स्पीड मिल जाएगा, CNG में थोड़ा कम ही मिलेगा, कंपनी क्लेम कर रही है। लेकिन अब मेरे हिसाब से 100 kmph तक टच हो जाना चाहिए। जबकि एक्सट्रीम की बात करते हो तो कंपनी तो 95 का ही क्लेम करती है, लेकिन लोग बाग भाई साहब 125 तक टच करा देते हैं एक्सट्रीम को। भागती बहुत ही प्यारी है, तो भगाने के लिए एक्सट्रीम बहुत ही बढ़िया है भाई। खैर फ्यूल एफिशिएंसी तो कंपेयर करके बतला दिया भाई। अभी थोड़ा ब्रेकिंग कंपेयर कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का। तो
फ्रीडम में आपको CBS का ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, जिसको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम कहा जाता है। मतलब रियर वाला ब्रेक लोगे तो फ्रंट वाला भी अप्लाई होगा। रहा बात एक्सट्रीम का, तो इसमें आपको 2 ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाते हैं। बेस वेरिएंट में आपको IBS का ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, जिसको इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम बोलते हैं। वहीं टॉप मॉडल लेते हो तो वहाँ पे आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाता है। सिंगल चैनल ABS क्या काम करता है भाई, आप सभी अच्छे जानते हैं। फ्रंट वाले व्हील में ABS लगा रहता है तो स्किड नहीं होता है। रहा बात ब्रेकिंग स्पीकेशन का, तो आपको फ्रीडम में 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है और ऑप्शन में 240 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है। और रियर में दोनों वेरिएंट में 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है, जबकि एक्सट्रीम में आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है फ्रंट में बेस वेरिएंट में, और टॉप एंड वेरिएंट में 276 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। और दोनों वेरिएंट में रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक दे रखा है। तो मानो चाहे ना मानो भाई, ब्रेकिंग तो बढ़िया एक्सट्रीम का है, क्योंकि उसमें ABS आपको मिल रहा है। ABS मच बेटर होता है भाई नॉर्मल ब्रेकिंग से। CBS हो FBS हो कोई मतलब नहीं है भाई, सिंगल चैनल बेस्ट है तो बेस्ट है। बाकी अब थोड़ा सस्पेंशन कंपेयर कर लेते हैं। तो फ्रीडम में आपको टेलीस्कोपिक फॉक मिलता है फ्रंट में, और रियर में आपको मोनोशॉक शॉक एब्जॉर्बर वाला मिलता है लिंक के साथ जो दे रखा है। जबकि एक्सट्रीम के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक DR 37 mm वाला मिलता है और रियर में मोनोशॉक एडजस्टेबल मिलता है। तो देखो दोनों गाड़ियों का सस्पेंशन अपने अपने जगह पे बहुत ही बढ़िया है भाई। दोनों गाड़ी आपको कंफर्ट नेक्स्ट लेवल का दे देंगी। हालांकि मैं एग्जैक्ट बताऊं तो दोनों बेस्ट है भाई, किसी को कम कह नहीं सकते, क्योंकि बजाज भी बेस्ट सस्पेंशन बनाता है और हीरो वाले भी बेस्ट सस्पेंशन बनाते हैं। तो ये चीज़ आपको टेस्ट राइड लेते टाइम पता चल जाएगा कि दोनों का सस्पेंशन बेस्ट है। बाकी अब थोड़ा टायर वगैरह कंपेयर कर लेते हैं भाई। तो फ्रीडम में आपको 17 इंच और 16 इंच दोनों टायर मिल जाता है। मतलब फ्रंट में 17 इंच मिलता है और रियर में 16 इंच मिलता है, जबकि एक्सट्रीम में आपको 17 इंच का ही टायर मिलता है। कोई सा भी वेरिएंट ले लो, आगे पीछे सब में 17 इंच दे रखा है। रहा बात टायर स्पेसिफिकेशन का, तो अगर आप बेस वेरिएंट लेते हो फ्रीडम का, तो वहाँ पे आपको टायर मिलता है 80/90/17 फ्रंट में, और रियर में मिलता है 80/116। जबकि अगर आप मिड लेते हो टॉप एंड लेते हो तो वहाँ पे आपको फ्रंट में मिलता है 90/80/17 और रियर में मिलता है 120/70/16। मतलब टायर पीछे वाला काफ़ी मोटा दे रखा है 120 सेक्शन का। रहा बात एक्सट्रीम का, तो इसके फ्रंट में 90/90/17 मिलता है और रियर में 120/80/17 दे रखा है। मतलब टायर भी भाई थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है टॉप एंड वेरिएंट से। हालांकि 1 इंच में डिफरेंस है, लेकिन जो प्रोफाइल है ना वो मैच कर रहा है। मेरे को लग रहा है ना भाई कि बजाज वाले बहुत ही अच्छा खासा दिमाग लगाए इसके पीछे। उन्होंने एक्सट्रीम को भी टारगेट करा है, रेडर को भी टारगेट करा है और SP को भी टारगेट करा है इस गाड़ी के माध्यम से। मेरे को ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है बताना कमेंट में। तो टायर का तो कहानी बता दिया भाई, ये दोनों गाड़ियों में मिलता है। रहा बात डायमेंशन का, तो एक्सट्रीम भाई डायमेंशन के मामले में थोड़ा सा आगे निकल जाती है। मैं आपको बताता हूँ ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। फ्रीडम से शुरू करते हैं। फ्रीडम का टोटली कर वेट है भाई 148 से 149 किलो के बीच में। मतलब 148 किलो बेस वेरिएंट का है, टॉप एंड वेरिएंट का 149 किलो है, जबकि एक्सट्रीम का 136 किलो ही कर वेट है। रहा बात सीट हाइट का, तो फ्रीडम में आपको 825 mm का सीट हाइट मिलता है, जबकि एक्सट्रीम में 794 mm का ही सीट हाइट दे रखा है। मतलब एक्सट्रीम को नॉर्मल बंदा भी चला सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हो फ्रीडम चलाना तो मोटा मोटी आपको 5.5 फीट का बंदा होना पड़ेगा। रहा बात ग्राउंड क्लियरेंस का, तो 120 mm दे रखा है फ्रीडम में मात्र, जबकि एक्सट्रीम में 180 mm दे रखा है। तो सीट हाइट और ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में आगे निकल जाती है एक्सट्रीम आपकी फ्रीडम से। बाकी ओवरऑल लेंथ, ओवरऑल विड्थ, ओवरऑल हाइट नहीं पता चला है आपकी फ्रीडम का, लेकिन हाँ एक्सट्रीम का भी ये सब चीज़ देख सकते हो। लेकिन हाँ रहा बात व्हील बेस का, तो 1340 mm का व्हील बेस मिलता है आपको फ्रीडम में, और वहीं एक्सट्रीम में 1319 mm का व्हील बेस मिलता है। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा स्टेबल आपकी फ्रीडम ही रहेगी टॉप एंड में एक्सट्रीम के मुकाबले, क्योंकि व्हील बेस से पता चल रहा है भाई। तो ये चीज़ अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बाकी अब थोड़ा चेसिस कंपेयर कर लेते हैं। तो फ्रीडम में आपको ट्रेलिस फ्रेम मिलता है, वहीं आपकी एक्सट्रीम में डायमंड फ्रेम दे रखा है। तो थोड़ा सा कह सकते हो डायमंड फ्रेम बढ़िया है भाई ट्रेलिस फ्रेम से, ऐसे देखो पेपर वाइज तो। लेकिन हाँ बजाज वालों ने भी काफ़ी अच्छा खासा टेस्ट करा है भाई अपनी फ्रीडम को, तो इसके भी चेचिस को कमजोर कह नहीं सकते। बाकी रहा बात वारंटी का, तो फ्रीडम में आपको 5 साल 75,000 किलोमीटर का वारंटी मिलता है स्टैंडर्ड तौर पे, जबकि एक्सट्रीम में आपको 5 साल 70,000 किलोमीटर का वारंटी मिलता है। तो दोनों गाड़ियों का वारंटी ठीक है भाई, खराब किसी को नहीं बोल सकते। रहा बात फ्री सर्विस का, तो फ्रीडम थोड़ी सी पीछे हो जाती है, 3 ही फ्री सर्विस इसमें आपको देखने को मिलता है, जबकि एक्सट्रीम में आपको 5 फ्री सर्विस देखने को मिलता है। तो आप 1.5 साल तक टेंशन फ्री रहोगे एक्सट्रीम लेते हो तो, जबकि फ्रीडम लोगे तो 1 साल के अंदर ही आपका फ्री सर्विस खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ देख लेना। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ कंपेयर कर ही दिया भाई। अभी थोड़ा मेन चीज़ कंपेयर कर लेते हैं, जो लोग बहुत ही डिमांड करते हैं फीचर्स।
हर कोई को फीचर्स आज के डेट में चाहिए भाई, तो देख लेते किस गाड़ी में क्या फीचर्स दे रखा है, ये भी कंपेयर करना भाई मेरा फर्ज है। तो फ्रीडम में आपको बेस वेरिएंट में हैलोजन हेडलाइट मिलता है, लेकिन हाँ मिड लेते हो टॉप लेते हो तो वहाँ पे आपको एलईडी हेडलाइट मिलता है, और सारे वेरिएंट में आपको एलईडी टेल लाइट मिलता है, पीछे इंडिकेटर हालांकि हैलोजन दे रखा है सारे वेरिएंट में। और हाँ एक्सट्रीम की बात करते हो तो इसका बेस लो टॉप लो सब में आपको ऑल एलईडी देखने को मिलता है, हेडलाइट भी एलईडी, टेल लाइट भी एलईडी, इंडिकेटर भी एलईडी। तो लाइटिंग के मामले में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे एक्सट्रीम तो निकल जाती है। हालांकि दोनों गाड़ी में आपको डीआरएल मिल जाता है, फ्रीडम में आपको इस तरीके का डीआरएल मिलता है, एक्सट्रीम में आपको इस तरीके का डीआरएल मिलता है। और हाँ फ्रीडम का इंडिकेटर भाई फ्लेक्सिबल नहीं है, जबकि एक्सट्रीम का इंडिकेटर भाई थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल है, तो ये चीज़ आप देख लेना। अगर आप ज़्यादा सिटी में चलते हो तो फ्रीडम भाई बार बार खर्चा करवाएगी इंडिकेटर टूट टूट के। खैर मीटर की बात करते हो तो आपको फ्रीडम में 2 मीटर कंसोल का ऑप्शन मिलता है। बेस वेरिएंट लेते हो तो इस तरीके का मीटर कंसोल मिलता है जिसमें बेसिक सारा फीचर्स दे रखा है, लेकिन हाँ टॉप एंड वेरिएंट लेते हो तो वहाँ पे आपको इस तरीके का मीटर कंसोल मिलता है जिसमें भर भर के फीचर्स दे रखा है भाई, मतलब मोबाइल कनेक्टिविटी, टाइम, गियर पोजीशन सब चीज़ दे रखा है। वहीं एक्सट्रीम की बात करते हो तो इसका बेस लो टॉप लो सब में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी टर्न बाई टर्न नहीं मिलता, लेकिन हाँ गियर पोजीशन, टाइम, आरपीएम वगैरह सब चीज़ मिल जाता है भाई। तो दोनों गाड़ियों का मीटर कंसोल भाई टक्कर वाला है, क्योंकि किसी को ना कम कह सकते हैं ना किसी को ज़्यादा कह सकते हैं, दोनों में आपको फीचर्स बराबर ही मिलता है। हालांकि एक्सट्रीम में एक थोड़ा सा बढ़िया फीचर्स दे रखा है, अगर आप मीटर का ब्राइटनेस कम करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ आपकी फ्रीडम में पॉसिबल नहीं है, कंपनी वालों ने ऐसा सिस्टम ही नहीं दिया है। खैर आपको यूएसबी मिल जाता है फ्रीडम में भी और एक्सट्रीम में भी यूएसबी मिल जाता है स्टैंडर्ड तौर पे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। रहा बात साइलेंट स्टार्टर का, तो फ्रीडम में आपको साइलेंट स्टार्टर मिल जाता है, गाड़ी स्टार्ट करोगे किसी को पता भी नहीं चलेगा, गाड़ी एकदम सनाक से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन एक्सट्रीम में ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। बाकी साइड स्टैंड इंजन कटो का फीचर्स दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। इंजन किल स्विच आपको फ्रीडम में नहीं मिलता, टॉप एंड वेरिएंट लेते हो फिर भी नहीं मिलता, लेकिन ये चीज़ आपको एक्सट्रीम में मिल जाता है। रहा बात स्पेशल बटन का, तो फ्रीडम में स्पेशल बटन दे रखा है, लेकिन एक्सट्रीम में स्पेशल बटन नहीं दे रखा है। वो कौन सा स्पेशल बटन है बताता हूँ आपको। फ्रीडम के लेफ्ट हैंडल बार में एक बटन मिलता है ब्लू कलर का, वो बटन भाई मैजिक वाला है। आप एक साइड दबाओगे तो गाड़ी पेट्रोल पे स्विच हो जाएगी, एक साइड दबाओगे तो गाड़ी सीएनजी पे स्विच हो जाएगी, मतलब आपको गाड़ी रोकने का ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन एक्सट्रीम में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। बाकी आपको फ्यूल पंप एक्सट्रीम में बाहर नहीं अंदर ही मिलता है, और इसमें भी अंदर ही मिलता है फ्रीडम में, तो कुछ ना कुछ आपको दोनों गाड़ियों में पेट्रोल रखना है, नहीं रखोगे तो फ्यूल पंप खराब होने का चांस है। बाकी रहा बात बैटरी का, तो दोनों गाड़ियों में आपको 12 वोल्ट 4 एम्पियर का बैटरी मिलता है, और वहीं नॉर्मल सा की मिल जाता है दोनों गाड़ियों में, वेव की किसी में नहीं दे रखा है। सिंगल हॉर्न दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। रहा बात इंजन काउल का, तो फ्रीडम में आपको इंजन काउल स्टैंडर्ड तौर पे मिलता है, आपको पैसा वैसा नहीं देना है, लेकिन एक्सट्रीम लेते हो इंजन काउल लगवाना चाहते हो तो आपको पैसा देना पड़ेगा, एसेसरीज के तौर पे वो आपको मिलेगा, तो इस चीज़ का ध्यान देना। बाकी आपको फ्रीडम में हजार्ड उजार्ड देखने को नहीं मिलता, लेकिन एक्सट्रीम में हजार्ड बटन दे रखा है, चारों इंडिकेटर आप एक साथ जला सकते हो टॉप एंड वेरिएंट में, तो इस चीज़ के मामले में भी फ्रीडम थोड़ा सा पीछे हो जाती है एक्सट्रीम से। तो देखो कुछ चीज़ के मामले में आपकी फ्रीडम आगे, कुछ चीज़ के मामले में एक्सट्रीम आगे है, तो आप अपना नीड देख लेना अपने अकॉर्डिंग। हालांकि मेरे हिसाब से तो एक्सट्रीम का ही फीचर सफिशिएंट है भाई, क्योंकि इंजन किल स्विच भी चाहिए, हजार्ड भी चाहिए आज के डेट में हर किसी को। हालांकि हजार्ड तो आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो, लेकिन इंजन किल स्विच तो नहीं लगवा सकते, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। खैर यहाँ पे फीचर्स कंपेयर कर दिया, अभी थोड़ा मेंटेनेंस, रीसेल वैल्यू, आफ्टर से सर्विस की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी कंपेयर करना भाई मेरा फर्ज है ना। तो देखो दोनों गाड़ी 125 सेगमेंट की है, तो मेंटेनेंस में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ मान के चलो भाई 1000 रुपये के अंदर दोनों गाड़ियों का सर्विस हो जाएगा। 1000 रुपये के अंदर अगर ज़्यादा कुछ ताम झाम हो जाता है तो 1500-2000 भी लग सकता है। नॉर्मल सर्विस आपका 1000 रुपये के अंदर हो जाएगा। लेकिन हाँ स्पेयर पार्ट का थोड़ा सा आप देख लेना भाई, एक्सट्रीम का स्पेयर पार्ट आपको कॉस्टली मिलेगा, क्योंकि वो थोड़ी प्रीमियम गाड़ी है। आपको बजाज का उतना स्पेयर पार्ट कॉस्टली देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हीरो का मिल सकता है, तो ये चीज़ आप पता कर लेना सर्विस सेंटर में जाके। लेकिन हाँ रीसेल वैल्यू में अच्छा खासा डिफरेंस हो जाता है भाई। एक्सट्रीम तो चलो अच्छा खासा बिक रही है भाई, वो बिक जाएगी तुरंत बेचना चाहो तो, लेकिन आपकी जो ये सीएनजी बाइक है ये तो अभी अभी लॉन्च हुई, मान लो फर्स्ट स्लॉट में ले लेते हो इस गाड़ी को, तो थोड़ा सा आपको बेचने बुचने में दिक्कत हो सकता है भाई। सीएनजी बाइक है, कुछ सेकंड हैंड ले कि ना ले, ये भी थोड़ा सा हो सकता है भाई। अगर आप खरीद रहे हो तो आपको सालों सालों तक चलाना हो तभी खरीदना, आप बेचने के मूड से मत खरीदना। बाकी आप थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं प्राइजेज, आप देख लेते हैं एग्जैक्ट प्राइस में कितना डिफरेंस है।
तो आपको फ्रीडम में 3 वेरिएंट मिलते हैं। बेस वेरिएंट आपको 95,000 रुपये के एक शोरूम प्राइस में मिल जाता है। वो ऑन रोड जाता है 1,10,486 रुपये के समथिंग। मिड वाला एक शोरूम जाता है 1,05,000 रुपये के समथिंग। वो ऑन रोड जाएगा 1,22,524 रुपये के समथिंग। वहीं टॉप मॉडल लेते हो तो उसका एक शोरूम प्राइस है 1,10,000 रुपये। वो ऑन रोड जाएगा 1,28,068 रुपये तक। जबकि आप एक्सट्रीम की तरफ बढ़ते हो तो उसका बेस वेरिएंट भाई 95,871 रुपये तक मिल जाता है एक शोरूम। ऑन रोड जाता है 1,11,443 रुपये तक। टॉप मॉडल 1,01,371 रुपये तक जाता है। ऑन रोड जाएगा 1,18,500 रुपये तक है। तो देखा जाए तो प्राइसिंग में कुछ ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप बेस वेरिएंट को कंपेयर करते हो तो 957 रुपये महंगी आपकी एक्सट्रीम पड़ेगी इसके बेस वेरिएंट से, फ्रीडम के। लेकिन टॉप एंड वेरिएंट को दोनों को कंपेयर करते हो तो मोटा मोटी 9568 रुपये का डिफरेंस है। मतलब 9,568 रुपये आपको ज़्यादा देना पड़ेगा एक्सट्रीम से, तब आपको फ्रीडम का टॉप एंड वेरिएंट मिलेगा। अगर आपको सीएनजी बाइक लेना ही है ना भाई तो बेस वेरिएंट ही लेना है, टॉप मॉडल के चक्कर में मत पड़ना। हालांकि बेस वेरिएंट अभी डिलीवर करेंगे नहीं, बजाज वाले अभी बनाए उन्होंने टॉप मॉडल, तो टॉप मॉडल अभी मत खरीदना भाई। मेरे को बिल्कुल भी टॉप मॉडल वर्दी नहीं लग रहा है। 1,28,000-29,000 रुपये देना भाई, वो भी 125 cc बाइक के लिए, मेरे को वर्दी नहीं लगता भाई। बेस वेरिएंट ठीक है, ले सकते हो। हालांकि आप अपना राय जरूर देना भाई, आपको कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है। मेरे को देखो पता है कौन सा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है, एक्सट्रीम ही। क्योंकि देखो सीएनजी नया सा है, साल 2 साल बाद भले ही सक्सेसफुल हो जाए वो बात की बात है, लेकिन अभी उतना भाई मार्केट नहीं पकड़ेगा। क्योंकि सीएनजी का पंप आपको हर जगह नहीं मिलेगा, कहीं कहीं मिलता है भाई सीएनजी, और लाइन भी लगना पड़ता है। और लाइन भी लगोगे 2 किलो गैस के लिए, बताओ आपको ही थोड़ा सा अजीब सा लगेगा भाई। अब मैं ज़्यादा बुराई करूंगा तो भाई लोगों को बुरा लग रहा है, इसीलिए भाई मैं बुराई नहीं कर सकता। आप अपना राय कमेंट में बता देना, मैंने एक एक चीज़ डिटेल में कंपेयर करके बता दिया। आपके नज़र में कौन सी गाड़ी बेस्ट है बता के जाना प्लीज़। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, दिल से जय हिंद सभी को।